नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि विपक्ष की एकजुटता को लेकर बड़ा झटका, उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी टीएमसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रवासी मजदूर, नहीं की जा सकती है उनकी अनदेखी। पाकिस्तान से मिली सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी, मैसेज में कहा गया अगला नंबर बापू का। पिछले 24 घंटे में मिले भारत में 21,566 कोरोना के मामले, जबकि 45 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के गिरने के बाद अब नई रणनीति पर जुटे पवार, लिया है बड़ा फैसला। एलजी ने सीएम केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा से जुड़ी फाइल को खारिज किया, कहा कि ये मेयर से जुड़ा सम्मेलन है। चीन की आक्रामकता पर विदेश मंत्रालय ने किया साफ, कहा कि सभी घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है। तेज प्रताप से तलाक के लिए मांगे जा रहे हैं 10 करोड़ रुपए, लालू के लाल ने ऐश्वर्या पर लगाए कई सनसनीखेज आरोप। सोनिया गांधी से 25 जुलाई को होगी फिर से पूछताछ, ईडी ने 2.5 घंटे की पूछताछ। देश भर में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर WHO फिर करेगा बैठक, महामारी घोषित करने को लेकर संशय की स्थिति। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कोरोना प्रकोप के दौरान भारत के समर्थन की तारीफ। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में मिले 30,000 से ज्यादा नए मामले। बारिश में धंस गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उद्घाटन के 5वें दिन ही बड़ा हादसा। मरने पर कितनी जीएसटी लगेगी, शहीद दिवस रैली में सीएम ममता ने केंद्र पर साधा निशाना। मैं जहां जाता हूं वहीं मेरा मंत्रालय बन जाता है, बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। गुजरात में सरकार बनी तो 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, सूरत में केजरीवाल ने जनता को दी पहली गारंटी। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए शुरू की व्हाट्सएप बैंकिंग, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। ज्ञानवापी विवाद पर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक टली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं ऋषि, लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचने का रास्ता अब भी कठिन। राजभर का अखिलेश पर डायरेक्ट अटैक, कहा कि सपा मुसलमानों को डर दिखाकर लेती है वोट, हक नहीं देती। तेज प्रताप का छलका दर्द, फेसबुक पर शेयर किया भावुक पोस्ट, लिखा मां से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। हमारी फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद है, केजरीवाल ने गुजरात में दिए 3 बड़े वादे। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि गुजरात में सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री, सूरत में केजरीवाल ने जनता को दी है पहली गारंटी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूरत में बैठक की और संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने गुजरात की जनता के लिए आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी दी है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ऐलान किया कि गुजरात में सरकार बनते ही 3 महीने के भीतर हर परिवार को 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा सभी गांव और शहरों में 24 घंटे बिजली मिलेगी। वहीं 31 दिसंबर 2021 तक के पुराने सभी बकाया बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बीते 24 घंटे में मिले भारत में 21,566 कोरोना के मामले, 45 लोगों की हुई है मौत। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में एक दिन में 21,566 कोरोना वायरस के मामले मिले हैं, जो 152 दिनों में सबसे ज्यादा है। और आपको बता दें कि इसी दौरान 45 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश को मिली पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बनी राष्ट्रपति। आपको बता दें कि देश को नया राष्ट्रपति मिल गया है। 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। संसद भवन में वोटों की गिनती हुई। पहले चरण की गिनती में सांसदों के वोट गिने गए। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू ने 3,78,000 के मूल्य के साथ 540 वोट हासिल किए। साथ ही यशवंत सिन्हा को 1,45,600 मूल्य के वोट मिले। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद जीतने के बाद दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और भाजपा मुख्यालय के बाहर जो लोग जमा हुए थे वो द्रौपदी मुर्मू के जीत का जश्न मनाने लगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब कैशलेस इलाज कराना हुआ आसान, इरडा ने अस्पतालों को पैनलबद्ध करने की दी स्वतंत्रता। आपको बता दें कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा अब साधारण बीमा कंपनियों को अपने मानकों के अनुरूप नेटवर्क प्रदाता या फिर अस्पताल चुनने की अनुमति दे रही है। इरडा ने कैशलेस सुविधा के लिए मानदंडों में ढील देने के उद्देश्य से ये निर्णय उठाया है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी देते हुए नए मापदंडों को प्रभावी करने और स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण के दिशा निर्देश को संशोधित किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए शुरू की व्हाट्सएप बैंकिंग, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। आपको बता दें कि आजकल हम में से शायद ही ऐसा कोई होगा जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करता होगा। व्हाट्सएप का इस्तेमाल आजकल कई कामों के लिए किया जाता है। कुछ बैंक इसके माध्यम से बैंकिंग सेवाएं भी दे रहे हैं। इस
बीच देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने भी व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत कर दी है। अब SBI अपने ग्राहकों के चैट के माध्यम से बैंक बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट सहित कई बैंकिंग सुविधाओं का लाभ दे रही है। आप भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। स्टेट बैंक ने ग्राहकों को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली से हरिद्वार के बीच में अब चलेगी कांवड़ स्पेशल ट्रेन। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। आपको बता दें कि ये सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना आते ही हमारे देश में बड़े जोर शोर से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। सावन में भगवान शंकर के भक्त पूरे महीने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करते हैं। इनमें से एक है कांवड़ यात्रा। इस साल कांवड़ यात्रा की शुरुआत 14 जुलाई से हो चुकी है। कांवड़ यात्रा 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि तक चलेगी। भारतीय रेलवे ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए कई इंतजाम भी किए हैं। रेलवे ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए कई ट्रेनों का विस्तार किया है, कई ट्रेनों के नए ठहराव भी किए हैं और आपको बता दें कि कई ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए गए हैं। अब उत्तर रेलवे दिल्ली हरिद्वार के बीच में शामली टपरी होते हुए एक स्पेशल रेलगाड़ी भी चला रहा है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली हरिद्वार के बीच में स्पेशल रेलगाड़ी हरिद्वार स्पेशल ट्रेन चला रहा है। ये ट्रेन वाया शामली टपरी चल रही है। ये एक दैनिक अनारक्षित ट्रेन है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ज्ञानवापी विवाद पर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की पूजा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की पूजा की इजाजत और कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि जब मुकदमा जिला अदालत में लंबित है तो वही मांग रखिए। कोर्ट ने सवाल पूछा है कि PIL में इसकी मांग कैसे की जा सकती है। कोर्ट का रुख देखकर वकील हरिशंकर जैन ने याचिका वापस ली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि व्हाट्सएप यूजर्स की टेंशन अब खत्म। अब आसानी से मीडिया फाइल्स एंड्रॉइड से आईफोन में कर सकेंगे ट्रांसफर। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने आखिरकार एंड्रॉइड स्मार्टफोन से आईफोन में डेटा ट्रांसफर करने के फीचर को रोल आउट कर दिया है। अभी तक व्हाट्सएप पर चैट, मीडिया और दूसरे जरूरी डेटा को पुराने एंड्रॉइड फोन में एक नए एप्पल डिवाइस ट्रांसफर नहीं हो पाता था। पर यहाँ पर आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने ट्विटर पर बताया है कि चैट को रखने का एक नया तरीका जो सबसे ज्यादा मायने रखता है आपके पास है और पूरे चैट हिस्ट्री को आप एंड्रॉइड से iOS में ट्रांसफर करने की कैपेसिटी होगी। अब आपको आपके पसंदीदा डिवाइस से स्विच करने की फ्रीडम होगी। अब आप अपने अकाउंट की जानकारी, प्रोफाइल फोटो, पर्सनल चैट, ग्रुप चैट, चैट हिस्ट्री, मीडिया और सेटिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अमेरिका पहुंची जेलेंस्की की पत्नी, हमले से बचाव के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की मांग। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिन ने बुधवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्की का गर्मजोशी से स्वागत किया। युद्धग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की पत्नी जैसे ही कार से उतरी वैसे ही प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति बाइडेन ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद दोनों प्रथम महिलाओं और प्रतिनिधियों ने ब्लू रूम में जाकर वार्ता की और ये जानकारी समाचार एजेंसी राइटर ने दी है। और आपको बता दें कि इस दौरान अमेरिका की प्रथम महिला जिल ने मातृ दिवस पर अपनी यूक्रेन यात्रा को याद किया और वहां पर रूसी हमले का मुकाबला कर रही महिलाओं और बच्चों के साहस की प्रशंसा की। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चीन के बैंक हुए कंगाल, लोग नहीं निकाल पा रहे अपना ही पैसा। ATM के बाहर तैनात किए गए टैंक। आपको बता दें कि चीन को लेकर जिस तरह की चर्चाएं थी बिल्कुल वैसा ही होना अब शुरू भी हो चुका है। चीन के हेनान प्रांत में पिछले कई सप्ताह से पुलिस और लोगों के बीच में झड़पें हो रही हैं। इसके पीछे की वजह तो ये है कि लोगों को बैंकों से उनकी ही जमा पूंजी वापस नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि लोगों का उग्र रूप देखते हुए चीन की सड़कों पर पुलिस और बख्तरबंद टैंक उतर गए हैं। चूँकि चीन में मीडिया सरकारी कंट्रोल में है तो मेन मीडिया से इस तरह की खबरें सामने न आ सके। यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन झड़पों के वीडियो शेयर कर रहे हैं और अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सोनिया गांधी से 25 जुलाई को फिर से होगी पूछताछ। 2.5 घंटे हुए आज सवाल जवाब। देश में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई। करीबन 2.5 घंटे की पूछताछ में सोनिया गांधी से कई सवाल पूछे गए। अब ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष को 25 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। वहीं देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि सरकार बदले की कार्रवाई के तहत सोनिया को फंसा रही है और इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले जून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी ईडी इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। उस समय भी कांग्रेस ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर